हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ जनरल प्रोसीजर, कह सकते हो जनरल प्रोसीजर ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, इंस्टॉलेशन करने के कुछ जनरल प्रोसीजर हैं कि मतलब कौन कौन से स्टेप में हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, कहाँ से शुरुआत करेंगे। ऐसा समझ लीजिए कि ये सारे स्टेप को हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, है ना। किसके लिए? तो मशीन को इंस्टॉल करने के लिए। कोई सा मशीन हो सकता है, मोटर हो, जनरेटर हो, ट्रांसफार्मर हो, कोई भी, है ना। सभी मशीन के लिए ये उपयुक्त होगा। आइए देखते हैं इसको। देखिए, तो इसमें सबसे पहला काम क्या है, जनरल लोकेशन एंड लेआउट। देखो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट हैं, कह लो कुछ पॉइंट को आप देखिए और सारे पॉइंट को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे, है ना। आगे भी बताते चलेंगे इसके बारे में। तो पहला है लोकेशन एंड लेआउट। देखो सबसे पहला काम क्या होगा कि एक लोकेशन को हम फाइंड करेंगे, फाइनलाइज करेंगे, कह लो कहाँ पे हमें लगाना है। ऐसा तो नहीं है कि किसी दलदली क्षेत्र में हम जाके उसको लगा देंगे। कोई मान लो कि मशीन को प्लेस करना है या मशीन को लगाना, चाहे वो मोटर हो या फिर मान लो ट्रांसफार्मर ही हो आपका। तो ट्रांसफार्मर का ऐसा होगा कि सब स्टेशन बनाओगे तो वो दलदली क्षेत्र में बनाओगे। उसके लिए हार्ड ज़मीन चाहिए ना, सॉलिड अर्थ कह सकते हो, सॉलिड मास ऑफ अर्थ चाहिए तब ना। मान लो कहीं पे गीला ज़मीन है, कह लो गीला धरती है, और वहाँ पे जाके आपने बनाया जो कि धंसता है नीचे, वहाँ पे आप रखोगे। अब मशीन वगैरह क्या होता है, काफ़ी वेट होता है उसका, बहुत ज़्यादा वेट होता है उसका मशीन का। चाहे ट्रांसफार्मर ही ले लो तो अच्छा खासा वेट होता है। अब उसको उस पर रखोगे, क्या होगा, नीचे ज़मीन में धंस जाएगा। तो वैसा तो नहीं चाहिए हमें। तो ये है कि लोकेशन एंड लेआउट। सबसे पहले क्या है कि हमें लोकेशन को फाइनलाइज करना है, उसको पता करेंगे कि कहाँ पर हमें लोकेट करना है। फिर क्या करना है, उसको लेआउट बनाएंगे। देखते हो कभी जब से घर वगैरह बनने लगता है तो जो भी स्ट्रक्चर रहता है, कह लो, या जो डायग्राम है ना, उसको क्या बोलते हो, डिज़ाइन। जो डिज़ाइन रहता है घर का, उस डिज़ाइन के हिसाब से क्या होता है, चौक वगैरह चौक से, या फिर पहले सूता कह लो या रस्सी कह लो, उसको बिछा के उस पर हम क्या करते हैं, चौक या फिर वाइट कलर का पाउडर डाल देते हैं। एक मार्किंग करते हैं ना कि हाँ चलो ऐसे ऐसे करना है, तब जाके काम शुरुआत होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। लोकेशन पहले फाइनलाइज कीजिए, फिर चौक वगैरह से क्या करना है हमें, वहाँ पे मार्क कर देना है कि अच्छा यहाँ पे फाउंडेशन बनाना है। कहाँ पे सबका जो भी जगह रहेगा, कह लो जो भी प्लेस रहेगा, उसको मार्क कर देना है। समझ में आया। दूसरा कहते हैं पोजिशनिंग ऑफ द मशीन। पोजिशनिंग ऑफ द मशीन का मतलब क्या हुआ, देखो अब मशीन को उठाना है, फिर कहीं रखना है। ऐसा होगा, मान लो किसी कहीं से आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही कहीं से, मतलब कहीं से आने का मतलब कह लो कि कंपनी जहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है वहाँ से आया, है ना। वहाँ से आने के बाद क्या है, ऐसा है कि डायरेक्ट हम लोग फाउंडेशन पे, अरे आया, पहले हम स्टोर में जाकर रखेंगे। अब स्टोर में रखने के बाद जब हमारा लेआउट वगैरह फाइनलाइज हो गया, जब फाउंडेशन वगैरह बन के तैयार हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, मशीन को उसके ऊपर ला के रखेंगे। समझ रहे हैं। तो पोजीशनिंग ऑफ द मशीन का मतलब ये हुआ कि हम उसके चारों ओर का एरिया देख लेंगे कि हाँ स्पेस चारों ओर है कि नहीं है। तब जाके मान लो क्रेन के सहारे या फिर लेवर के सहारे उस ट्रांसफार्मर को या उस मशीन को उठा के उसके फाउंडेशन पे रखेंगे। क्लियर। अब हो गया कंक्रीट फाउंडेशन। कंक्रीट फाउंडेशन का मतलब क्या, सीमेंटेड चबूतरा कह लो, चबूतरा बनाएंगे जो कि सीमेंटेड रहेगा। क्लियर। वाइब्रेशन फ्री कह सकते हो, उसमें वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। बताएंगे। एक चारों साइड से पहले तो गड्ढा बनाया जाता है, गड्ढा में फिर एक चबूतरा बनाया जाएगा, चारों साइड से बालू भर दिया जाता है ताकि अगर वाइब्रेशन हो भी तो मतलब उसको बर्दाश्त कर ले। ऐसा नहीं कि पूरा वाइब्रेट हो रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वाइब्रेशन हो भी थोड़ा बहुत अगर हो भी रहा है तो उसको बर्दाश्त करे, तो चारों साइड बालू वगैरह भर दिया जाता है। नेक्स्ट है लेवलिंग एंड अलाइनमेंट। अब मान लो कहीं दो मशीन है, दो मशीन को अटैच करना है, जोड़ना है शाफ्ट के द्वारा या फिर बेल्ट ड्राइव के द्वारा, तो सबको अलाइंड करके रखना पड़ेगा ना। कभी तुम फ्लोर मिल में चले जाओ, फ्लोर मिल में अगर गए होगे तो फ्लोर मिल में देखे होगे कि फीता रहता है, उसमें बेल्ट ड्राइव रहता है, यूज़ किया हुआ रहता है ना। बेल्ट ड्राइव के सहारे क्या होता है, जो वहाँ पे मोटर रहता है उसको कनेक्ट किया हुआ रहता है। तो बेल्ट ड्राइव ही तो अलाइन रहेगा ना, जहाँ पे मोटर है उसी के सीध में हमारा फीता भी रहना चाहिए या बेल्ट रहना चाहिए। अब मान लो मशीन यहाँ है, अब बेल्ट इधर लगा दिए तो क्या होगा, रोटेट ही नहीं कर पाएगा। बार बार जो होगा फीता जो होगा या जो बेल्ट होता है वो बेल्ट उतर जाएगा, स्निफ कर जाएगा, मतलब, है ना। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़ है यहाँ पे लेवलिंग एंड अलाइनमेंट। हमें लेवल करना पड़ेगा कि जो भी फाउंडेशन बना है वो पूरा प्रॉपर, दोनों फाउंडेशन बराबर में होना चाहिए, और उसके ऊपर जो मशीन प्लेस करेंगे वो भी अलाइंड रहना चाहिए। बताएंगे किस प्रकार से हम उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राउटिंग। ग्राउटिंग का मतलब होता है मशीन और फाउंडेशन के बीच में जो होता है उसको जोड़ना, है ना। मशीन को रखोगे फाउंडेशन के बीच में तो कुछ ना कुछ क्या करोगे, उसको जोड़ोगे ना, नट बोल्ट के सहारे या फिर जैसे भी है वॉशर वगैरह लगा के क्या करोगे, उसको जोड़ोगे। तो ग्राउटिंग का मतलब क्या हो गया कि जो भी
मशीन रखा हुआ है और फाउंडेशन के ऊपर उस दोनों के बीच में प्रॉपर कनेक्शन बनाना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउटिंग। नेक्स्ट बोलते हैं फिटिंग ऑफ अदर पार्ट्स एंड एसेसरीज। फिटिंग ऑफ अदर पार्ट्स एंड एसेसरीज में क्या आ जाता है, जो भी फिटिंग्स वगैरह है, जो भी फिटिंग्स है ना, मोटर में हो, जनरेटर में हो या फिर ट्रांसफार्मर में, ये सारे फिटिंग्स को फिर क्या करोगे, आपको फिट कर देना उसके ऊपर। पहले इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद जो भी फिटिंग्स या एक्सेसरीज बचा हुआ है उसको आप उस पर लगा दो, ऐसा करने का मतलब हुआ। नेक्स्ट कह रहा है फाइनल लेवलिंग एंड अलाइनमेंट। फिटिंग वगैरह लगा देने के बाद फिर से हम एक बार फाइनल लेवलिंग चेक करते हैं कि प्रॉपर लेवलिंग है कि नहीं है और अलाइनमेंट जो है प्रॉपर है कि नहीं है। अगर थोड़ा सा भी मिसअलाइनमेंट होगा तो जो साफ्ट वगैरह से आपने कनेक्शन दिया है ना, जो साफ्ट वगैरह से कनेक्शन किया है आपने, वो सब क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो इसलिए हम लोग लास्ट में फाइनली क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं फिटिंग वगैरह लगाने के बाद, क्योंकि मान लो फिटिंग लगाने के दौरान हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत जो फाउंडेशन होगा, इन द सेंस फाउंडेशन नहीं, उसके ऊपर फाउंडेशन के ऊपर जो रखा हुआ है उसका प्लेस इधर से उधर खिसक गया होगा, माइट भी, है ना। तो क्या करेंगे, फाइनल अलाइनमेंट हम चेक कर लेंगे। तो ये हमारा कुछ स्टेप है, कह सकते हो, इंस्टॉलेशन का। ठीक है, चलिए तो इसमें से हम लोग पहला डिस्कस करते हैं कौन सा, लेआउट एंड लोकेशन एंड लेआउट। किसी भी मशीन का लोकेशन का क्या होगा और लेआउट का क्या होगा, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, तो लोकेशन शुड बी फाइनलाइज्ड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द लोकेशन शुड बी फाइनलाइज्ड इन सच ए वे सच दैट इट विल नॉट डिस्टर्ब द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वर्क ऑफ मशीन। सबसे पहला काम क्या हो गया, लोकेशन। अब लोकेशन को हम लोग इस प्रकार से फाइनलाइज करेंगे, इन सच वे कह सकते हो, इस प्रकार से कि कोई भी वर्क अगर वहाँ पे कर रहा है ना, वही चीज़ कर रहा है, इट विल नॉट डिस्टर्ब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वर्क। किसी भी तरह का अगर वर्क होगा, चाहे इंस्पेक्शन हो या मेंटेनेंस हो या रिपेयरिंग हो, क्योंकि देखो मशीन वगैरह लगाओगे तो वहाँ पे हर जगह टाइम टू टाइम मेंटेनेंस की आवश्यकता हो। कभी डेली मेंटेनेंस करना, कुछ ऐसे मेंटेनेंस है जो कि डेली करने पड़ते हैं, कुछ मंथली करना पड़ेगा, कुछ ईयरली करना पड़ेगा, कुछ 3 मंथ में, कुछ 6 मंथ में, ऐसा मेंटेनेंस पड़े ना, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में, तो सब भी करना होगा। तो अब ऐसा नहीं है कि ऐसे लोकेशन पे उसको प्लेस कर दिए या फिक्स कर दिए, इंस्टॉल कर दिए जहाँ पे कि परेशानी होने लगे, ऑपरेशन को डिस्टर्ब होने लगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि जो भी लोकेशन होगा उसको फाइनलाइज इस प्रकार से करना चाहिए ताकि इट विल नॉट डिस्टर्ब द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वर्क ऑफ मशीन। मशीन का ऑपरेशन वर्क या फिर आप कह सकते हो मेंटेनेंस वर्क डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उसके बाद कहता है द लोकेशन प्लान शुड परमिट टू हैव रिक्वायर्ड वाइड स्पेस। वाइड माने क्या, चौड़ा, मतलब अच्छा खासा स्पेस कह लो। मतलब द लोकेशन प्लान जो हम लोग बनाएंगे शुड परमिट टू हैव रिक्वायर्ड वाइड स्पेस, मतलब ऑल अराउंड द मशीन, ऐसा होगा, ऑल अराउंड फॉर कंटिन्यूइंग द इरेक्शन वर्क। जब कभी मतलब उसको इंस्टॉलेशन कर रहे, देखो आपको क्या बोला था मैंने कि मोटर या जनरेटर को हम लोग क्या करते हैं, पहले जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आती है तो उसको स्टोर में रखा जाता है, फिर स्टोर से उठा के उसको साइड पे लाया जाता है ना। तो जब साइड पे लाओगे तो प्रॉपर स्पेस रहेगा, तब ना उठा के फिर तुम फाउंडेशन पे रखोगे, और चारों साइड में स्पेस है ही नहीं, तो कैसे उसको उठाओगे और कैसे उसको रखोगे, समझ रहे हैं बात को। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी हम लोकेशन फिक्स कर रहे हैं उसका चारों ओर वाइड स्पेस होना चाहिए, चारों ओर अच्छा खासा स्पेस होना चाहिए, ताकि आप कह सकते हो इरेक्शन वर्क में किसी प्रकार का कोई परेशानी भी नहीं होना चाहिए। इरेक्शन मतलब क्या, उसको मतलब खड़ा करना कह सकते हो, उसको लगाना वहाँ पे, है ना। एंड शुड फैसिलिटेट द रेगुलर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस। और ये भी हो गया, मान लो कि अगर वाइड स्पेस है तो फिर उसमें किसी भी प्रकार का जब कभी मन करेगा आप आराम से जाएंगे, चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, या किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस वर्क होगा तो वो आप वहाँ पे कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो ये था, इसको पहले आप लिखिए, ध्यान दीजिए, लिखिए पहले इसको, देखिए उसी का नेक्स्ट आगे लिख लीजिएगा। वंस द लोकेशन इज फाइनलाइज्ड द वर्क ऑफ लेइंग आउट द फाउंडेशन प्लान इज कैरिड आउट। मतलब क्या हो गया, एक बार आपने अगर लोकेशन को फाइनलाइज कर लिया कि मतलब आपको ये पता चल गया कि किस जगह पे मतलब मोटर वगैरह को लगाना है, अर्थात ये कहने का मतलब है कि जो फाउंडेशन आप बनाएंगे उसका आपको लोकेशन पता चल गया, है ना, उसका लोकेशन पता चल गया। तो जब लोकेशन पता चल गया तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, उसको मार्क करेंगे ना, किसी भी प्रकार से मार्किंग करेंगे। तो चौक वगैरह हो गया या वाइट पाउडर वगैरह आता है तो उससे हम क्या करते हैं, चूना जिसको बोलते हो भैया, तो चूना वगैरह से क्या करते हैं हम बना देंगे, मतलब चारों साइड से बना देंगे कि कहाँ कहाँ पे उसको बनाना है। तब फिर हम क्या करेंगे, गड्ढा बनाना या एक्सकेवेशन कह सकते हैं, डिगिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके हिसाब से। तो वही चीज़ है यहाँ पे। वंस द लोकेशन इज फाइनलाइज द वर्क ऑफ लेइंग आउट द फाउंडेशन इज कैरिड आउट,
है ना। लेइंग आउट, फाउंडेशन का जो लेइंग आउट है वो हम क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं या उसको किया जाता है। लेइंग आउट का क्या मतलब होता है, लेइंग आउट मीन्स मार्किंग ऑफ द फाउंडेशन प्लान विथ द हेल्प ऑफ अ चॉक ऑन सरफेस, देन एक्सकेवेशन ऑफ अ सॉइल इज स्टार्टेड। क्या मतलब हो गया, लेइंग आउट का मतलब आपको बताए थे, जो सरफेस होगा जहाँ पे कि आपको फाउंडेशन बनाना है उसके ऊपर आप चौक से या चूना से क्या करोगे, आप मार्किंग बना दोगे, फिर उसके बाद आप डिगिंग या खुदाई कह सकते हो, स्टार्ट करते हो, है ना। आगे देखिए, पोजिशनिंग ऑफ द मशीन। दूसरा आपका पॉइंट कौन सा था, पोजिशनिंग ऑफ द मशीन। देखो पोजिशनिंग ऑफ द मशीन में क्या है, समझना इस बात को कि मशीन जो होगा वो तो काफ़ी भारी होता है, आप ये जानते हो, बहुत भारी होगा मशीन। अब उस मशीन को क्या किया जाएगा, क्रेन के सहारे। अब जैसे मान लो कोई इनक्लोज्ड फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के ऊपर जो होगा ओवरहेड क्रेन होगा, फैक्ट्री के ऊपर ओवरहेड क्रेन होगा। लेकिन मान लो कि ये फैक्ट्री से बाहर कहीं सब स्टेशन वगैरह हो गया, उस पर आपको ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करना है, तो क्या है, क्रेन का सहायता लेते हैं। क्रेन से हम क्या करेंगे कि जो भी मशीन होगा उसको उठा के उसके फाउंडेशन पे रखेंगे। अब देखो ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार उठाए और उठा के फाउंडेशन पे रख दिए तो वो फिक्स हो गया, वहाँ पे भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ना कि जो आपने मार्किंग बनाया है कि किस प्लेस पे, किस जगह पे ट्रांसफार्मर को रखना है, उस स्थान पे उसको रखा जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा, हो सकता है जो मशीन हो क्रेन के सहायता से उसको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली पहले क्या करना पड़ेगा, मूवमेंट की आवश्यकता होगी। कहने का ये मतलब हुआ कि क्रेन से आप मशीन को उठाएंगे तो हो सकता है पहले आप वर्टिकली उठाएंगे, फिर हो सकता है इधर से उधर करना पड़े आपको। भारी मशीन है तो क्रेन का ही सहायता लोगे आप, तो क्रेन के सहायता से आप क्या करोगे, उस मशीन को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली मूव करोगे। अब ये ध्यान दो कि जब वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मूव करोगे तो उसमें हमें क्या, काफ़ी सावधानी रहना पड़ेगा ना, काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा। मतलब वहाँ पे ये ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मिस्टेक होने के वजह से जो मशीन है वो डैमेज हो जाए, मैकेनिकली डैमेज, मतलब बाहर से कुछ टूट फूट हो जाए। अब मान लो ट्रांसफार्मर का टैंक में होल हो गया, समझ लो क्या हो सकता है, पूरा ऑयल जो होगा ट्रांसफार्मर के बाहर हो जाएगा, समझ रहे बात को। तो यहाँ पर वही चीज़ है, तो किसी भी प्रकार का कोई बुशिंग फट गया, टूट गया मान लो, या मोटर लगा हो उसके कोर में कोई परेशानी हो गई, है ना, तो बाहरी जो डैमेजेज है उससे बचाने के लिए हमें क्या, काफ़ी मतलब ध्यान रखना पड़ेगा, उसका काफ़ी केयर करना पड़ेगा कि किसी भी तरह का कोई डैमेज नहीं पहुंचे, समझ रहे बात को। फिर जाके हम क्या करेंगे, उसके प्रॉपर पोजीशन पे या प्रॉपर लोकेशन पे, जो लोकेशन बना है जिसकी जगह पे जहाँ पे कि आपको इंस्टॉल करना है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, रख देंगे। समझ में आई बात। देखिए वही चीज़ है, पोजिशनिंग ऑफ मशीन में क्या है, एन इक्विपमेंट में हैव द वेट ऑफ ए फ्यू टन्स। कोई भी इक्विपमेंट है उस इक्विपमेंट का वेट हो सकता है कुछ टन हो, है ना। सो इट रिक्वायर्ड टू बी लोडेड और अनलोडेड। तो उसको क्या है, लोड करने की ज़रूरत है या फिर अनलोड करने की ज़रूरत है। टू बी मूव्ड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली टू ब्रिंग इट एट दी साइट। समझ में आया बात। उसको जब आप लोड करोगे, लोड करने की ज़रूरत है या अनलोड करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसा हो सकता है। और जब लोडिंग अनलोडिंग होगा तो उसको क्या है, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली मूव करना पड़ेगा, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली क्या है, मूव करना पड़ेगा। टू ब्रिंग इट, क्यों काहे मूव करेंगे भैया, तो इट उसको लाने के लिए कहाँ पे, एट द साइट एंड टू बी प्लेस इट ऑन द फाउंडेशन। साइट पे लाने के लिए और फिर उसे फाउंडेशन के ऊपर प्लेस करने के लिए, फाउंडेशन के ऊपर रखने के लिए। समझ में आ रही बात। ऐसे समझो ना कि कभी देखे होगे पोल को खड़ा करते हुए देखे हो कभी, वो उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं। या एक तो अब तो ट्रैक्टर आ गया, तो पहले क्या करता है, उसी ट्रैक्टर के सहारे पोल को बांध दिया जाता है, फिर उसको उठाया जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, जो डिगिंग किया हुआ है, होल जो बनाया हुआ है उस होल में डाला जाता है, ये सब होता है। या कभी ऐसा देखना कि जो स्टोर कहीं कभी गया होगा, वहाँ पे ट्रांसफार्मर वगैरह रखा होगा, तो वहाँ पे भी क्रेन रहता है, उस क्रेन के सहायता से ट्रांसफार्मर को उठाया जाता है, फिर ट्रैक्टर या ट्रक के ऊपर रखा जाता है, जो लॉरी होता है उसके ऊपर रखा जाता है, फिर वह ट्रक जो होता है या ट्रैक्टर होगा वो साइड पे आएगा। अब साइड पे ट्रांसफार्मर को उठा के फिर क्या होगा, रखा जाएगा फाउंडेशन के ऊपर। अब वहाँ पे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्लियर है, तो फाउंडेशन के ऊपर रखा। वाइल पोजिशनिंग द इक्विपमेंट डिजर्व्स केयर, स्किल एंड इफिशिएंट टीम वर्क। यही चीज़ हो गया, जब आप उसको पोजीशन कर रहे होंगे, जब उसको आप रख रहे होंगे, तो इस रखने के दौरान में क्या होगा, रखने के दौरान में क्या होगा कि उसको डिजर्व केयर, मतलब उसको केयरफुल हमको रहना, जो वर्कर होगा है ना, उसको केयरफुल रहना पड़ेगा। या स्किल एंड इफिशिएंट टीम वर्क, एक ऐसा टीम होना चाहिए जो कि उसको प्रॉपरली लगवा। ऐसे ही कोई रहेगा तो जो पोजीशन पे उसको प्रॉपर लगवाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जो स्किल्ड पर्सन होगा उस बहुत ही आसानी से उसको क्या कर सकता है, प्लेस करवा सकता है। समझ में आई बात।
डिफरेंट टाइप ऑफ लिफ्टिंग मशीन आर ओवरहेड मतलब बहुत अलग अलग टाइप का लिफ्टिंग मशीन आप यूज़ कर सकते हो, जैसे ओवरहेड क्रेन्स, पुली etc इज यूज। देखो ओवरहेड क्रेन आपका कहाँ होगा, इनक्लोज फैक्ट्री वगैरह जो होता है वहाँ पे ओवरहेड क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। ओवरहेड क्रेन में होता है क्या, मान लो ये सीलिंग रहता है ना, जैसे ये मान लो यहाँ पे ऐसे छत बना हुआ है तो यहाँ से ऐसे करके बना हुआ रहता है ओवरहेड क्रेन। समझ में आई बात, ओवरहेड क्रेन ऐसा में हो तो इसी पे हमारा क्या करेगा, मूव करेगा। अब यहाँ से यहाँ लाना है, यहाँ लाना है तो ऐसे मूव करेगा। लेकिन जब कभी आप साइड वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे जो नॉर्मल क्रेन आप देखते हो ना, वो सारा क्रेन का यूज़ किया जाता है। या फिर कुछ जगह में आप देखोगे पुली का भी इस्तेमाल किया जाता है उठाने के लिए। वज़न जो होता है हैवी वेट को पुली का सहायता लेके क्या किया जाता है, उसको उठाया जाता है। समझ में आई बात। तो ये सब था कुछ इक्विपमेंट, कौन कौन सा, ओवरहेड क्रेन हो जाएगा या पुली हो जाएगा या क्रेन कह लो, वो सब का इस्तेमाल किया जाता है उसको लिफ्ट करने के लिए। क्लियर है। तो होप सो आपको ये पता चला होगा कि क्या होता है पोजीशनिंग ऑफ द मशीन, कैसे पोजीशन मशीन का आप पोजीशन कर सकते हैं, ये मालूम चला होगा। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग इसका नेक्स्ट जो भी होगा पार्ट उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।